फसल के बाली काटे के बाद होए वाला नुकसान का कम करे के खातिर गांव घर में मिले वाला जार का उपयोग करके बिया कहीं हवा न घुस पावे ई मेल के मुंह का बंद सील किया जाए। अदृश्य सामग्री में यहाँ हम लोग बाली काटे के बाद उका भंडारण करे के समय पर घुन पंखी से बिगड़े से कैसे बचावा जा सका जाता है कही के यही के बारे में यहाँ विस्तार से बतावा चाहिए। ई काम दलहन बाली के यहाँ हवा न घुसे वाला जार में यहाँ भंडारण कई के किया जा सका जाता है। आप लोग अपन खेत में अलग अलग मेर के दलहन लगावा जात है। आप लोगन के खेत में बढ़िया लागे वाला बहुत नवा मेर के और विकसित प्रजाति के दलहन बाली भी है जौन ज्यादा पैदावारी देत है। आप लोग जौन भी प्रकार के दलहन बाली उत्पादन किया जाये अस ई वीडियो में पूरे तरीका से दिखावा गा भंडारण के तरीका सब मेर प्रजाति के खातिर उपयुक्त है। ई दलहन बाली में यहाँ लागे वाला एक प्रकार के किरवा हो, यही मेर के तमाम और मेर के किरवा होत हैं जौन दलहन बाली पर आक्रमण करत हैं। ई किरवे दलहन बाली में यहाँ छेद करत हैं और इके वजन और गुणस्तर कम कराए देत है, साथ ही पैदावार अंकुर निकले का भी कम कराए देत है, जिके चलते दाल जमे में यहाँ समस्या हो सकत है। हवा न घुसे वाला जार में यहाँ दलहन बाली भंडारण करियो तो दाल में यहाँ लागे वाले यही मेर के किरवा लाग नाय पावत हैं और आप दाल का खाए बेचे या बिया के खातिर सुरक्षित रख सका जात है। अगर आपके पास जार नाई है तो दाल सीलबंद कई के रखा जा सके वाला सूखा डब्बा का प्रयोग कर सका जाता है। असमेर के डब्बा बर्तन का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखा जाए अच्छे से कस के बंद करे वाला हो चाहिए। डब्बा बर्तन कम से कम 5 किलो या उससे ज्यादा 20 किलो तक अटाए सके वाला हो चाहिए। आप जौन जार प्रयोग किया जाए वाला जार में यहाँ कब्बो भी खतरा जन्य पदार्थ जैसे ईंधन व विषादी रखे काम न किया गवा हुए कह के बढ़िया से जानकारी लेक चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। ई मेर के तरल पदार्थ के अवशेष कब्बो भी पूरे तरीका से नाय जात और मनई के सेहत का नुकसान पहुँचावत है। अगर जार का कब्बो खोला नाय गवा है और दाल का यहाँ बिया के रूप में प्रयोग कराए जात हो तो सुरक्षित रूप में यहाँ 6 महीना तक भंडारण कर सकत हो। इससे ज्यादा लंबा समय तक अगर भंडारण किया जाये तो उके जामे संभावना कम हो सकत है। दलहन बाली बिया के खातिर न होए खाए के खातिर खाली होए तो आप जितना लंबा समय तक चाहिए भंडारण कर सका जाता है। खास बात आप जार खोला जाये तब दाल जितना जल्दी हो सके खाए शुरू कर दे चाहिए और आप 2 हफ्ता के भीतर उ जार में रहा दाल खत्म करब जरूरी है। दलहन बाली के यहाँ हवा न घुसे वाला जार में भंडारण करे से पहले ई सब बात पर ध्यान देक चाहिए। पहले दाल के यहाँ एक पल्ली या प्लास्टिक के काला पन्नी में घाम में सुखाओ। उके बाद सावधानी पूर्वक दाल के यहाँ बीच विचार पछोर के किरवा लाग दाल के यहाँ अलगिया लेक चाहिए। एक साफ और सूखा जार ले और दाल का वही के भीतर उलेर के भरो। जार में 5 किलो से लेके 20 किलो तक के दाल अटैच चाहिए। जार के मुंह तक भर जाए के बाद उका हिलावा जाए, जिके चलते आप दाल बढ़िया से कस के भरे तसल्ली कर सकत हो और अगर फिर भी उमा जगह खाली है तो वह माँ और दाल भरो। जार पूरा तरीका से भरब बहुत अहम है, जिके चलते वह माँ कम से कम हवा बाकी रहे। जार अगर खाली रही तो माँ घुन पंखी न मरी है। दाल बढ़िया से भरे निश्चित होए पर एक नरम प्लास्टिक से जार के मुंह का बंद किया जाए और वो प्लास्टिक में यहाँ कोनो छेद नाई है कह के सुनिश्चित किया जाए। थप सावधानी के खातिर प्लास्टिक का फिर से दूसर परत कह के बंद कीन जाए। जार के ढक्कन कस के बंद किया जाए। अब आपके दाल घुन पंखी के आक्रमण से सुरक्षित रही। हर एक जार में यहाँ सिलबंदी कई के महीना और दाल काहे के खातिर रखे हो, खाए वाला हो या बिया के खातिर हो या और कौन उद्देश्य के खातिर प्रयोग करे वाला हो लिखे न भूला जाये। जार सिलबंद करे के बाद कम से कम 1 महीना तक न खोला जाए ताकि अगर जार में यहाँ घुन या पंखी हैं तो वो मर जाई हैं। ये एकदम खास है कि आप दाल बोए खाए या बेचे खातिर जरूरत न पड़े तक जार न खोला जाए। अगर आप जार खोल दिया जाये तो जार में हवा घुसी है और फिर घुन और पंखी लाग जाये। याद रखा जाए अगर दाल खाए के प्रयोग के खातिर हो तो आप उका चाहे जितना लंबे समय तक जार में रख सका जाता है। और हाँ, आप वो दाल का बिया के खातिर कहीं के योजना बनाए हो तो उका 6 महीना से ज्यादा समय तक जार में भंडारण न किया जाए। ये विधि प्रयोग करके आप बाली काटे के बाद अपने दाल के यहाँ घुन पंखी से बिगड़े से बचा सका जाता।
इके मतलब आप और आपके परिवार खाए के खातिर ज्यादा दाल पाए सकत है। बढ़िया अच्छे गुणस्तर वाले दाल बाजार में यहाँ ऊंचा भाव पाए सकत है और गुणस्तर दाल के बिया जौन बढ़िया बाली उपजाऊ पैदा कर सकत है।